हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो ज़रूरी सवाल जो हर ड्राइवर को हिंदी से मराठी में मालूम होना चाहिए। तो मुंबई में जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके लिए मराठी बोलना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। पर ये डेट जो थी वो 1 मई की वो डिले हो गई है, तो आप लोग को बहुत ही टाइम मिल गया है मराठी सीखने के लिए। तो आप वीडियो को देखिए और अच्छे से सीखिए। और इससे पहले भी कुछ वीडियो अपलोड की है, वो भी जाकर देखिएगा और सीखिएगा। अगर आप आरटीओ में जाते हैं, वहाँ पर आपको कुछ काम है पासिंग लाइसेंस से रिलेटेड, तो वो अधिकारी जो है वो मराठी में पूछेंगे, आपको उत्तर भी मराठी में देने आना चाहिए। तो सबसे पहले आरटीओ का फुल फॉर्म है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ कॉमन सेंटेंस समझेंगे जो आरटीओ अधिकारी आपसे पूछेंगे, जैसे कि क्या तुम्हें मराठी आती है, तो वे मराठी में पूछेंगे तुला मराठी येते का, तुला मराठी येते का। अगर आपको उसका उत्तर देना है तो आप सिंपली हो भी बोल सकते हैं, मतलब हाँ। और अगर आपको पूरा उत्तर देना है तो आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि हिंदी में हम कहते हैं जी मुझे आती है, मराठी में कहिएगा हो मला येते, हो मला येते। ठीक है, कितना सिंपल है। फिर अगर पूछे कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, तो मराठी में पूछेंगे तुमचे पूर्ण नाव काय आहे, तुमचे पूर्ण नाव काय आहे। पूर्ण नाव मतलब पूरा नाम। अगर कहा कि तुम कहाँ रहते हो, उसे पूछेंगे तुम्ही कुठे राहता, तुम्ही कुठे राहता। अगर कहाँ रहते हो, अगर पता कहा कि आपका पता क्या है, मतलब तुमचा पत्ता काय आहे, तुमचा पत्ता काय आहे। पत्ता मतलब एड्रेस होता है कि तुम्हारा पता क्या है। तुम्हारी जन्म तारीख क्या है, मतलब तुमची जन्म तारीख काय आहे। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो आपको बताना है। तो ये थे पर्सनली क्वेश्चंस। अगर आपको कहना हो कि देखिए मेरे पास सारे कागजात तयार है, तो आप मराठी में कह सकते हैं कि माझ्याकडे सर्व कागदपत्रे तयार आहेत। तो सर्व मतलब सारे, कागजात मतलब कागदपत्र, मेरे पास मतलब माझ्याकडे। तो ये ऐसे कॉमन जोड़ जोड़कर आपको मराठी बोलने आ जाएगी अगर आप सीखोगे। अगर आपको कहना है कि ये रही मेरी मार्कशीट, या ये रहा मेरा लाइसेंस, या ये रही मेरी पीओसी जो भी होती है, आप उनको इसी तरह से कह सकते हैं ही माझी मार्कशीट आहे, हा माझा लाइसेंस आहे। बस वो वर्ड को हटाकर सेम कहना है। अगर उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि तुम्हें कितने साल का ड्रायव्हिंग अनुभव है, तुम्हाला किती वर्षाचा ड्रायव्हिंग अनुभव आहे। किती वर्षाचा मतलब कितने साल का, तो आपको वहाँ पर साल लगाना है कि मला इतक्या वर्षाचा ड्रायव्हिंग अनुभव आहे। इतक्या वर्षाचा मतलब 2 वर्षाचा, 3 वर्षाचा, ऐसा। अगर पूछते हैं कि ब्रेक ऑयल कब जांचना चाहिए, मतलब ब्रेक ऑयल कधी तपासावे, तो उत्तर आपको देना है कि नियमितपणे किंवा प्रवासाला निघण्यापूर्वी। नियमितपणे मतलब रेगुलर, और अगर प्रवासाला निघण्यापूर्वी मतलब सफ़र से पहले। ओवरटेक कौन सी तरफ से करे, ओवरटेक कोणत्या बाजूने करावे, बाजू मतलब कौन सी तरफ से, तो आपको उत्तर देना है नेहमी उजव्या बाजूने। उजव्या बाजूने मतलब के सीधी तरफ से, नेहमी मतलब हमेशा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के कुछ कुछ आंसर भी है, आप लोग सीखिए। मीटर कब शुरू करना चाहिए, मतलब मीटर कधी सुरू करावा। उत्तर कैसे दोगे, प्रवासी बसल्यावर, मतलब जो प्रवासी है बैठने पर हमें शुरू करना है। ठीक है, उससे पहले नहीं करना है। नेक्स्ट है रिक्शा में कितने यात्री बैठते हैं, मतलब रिक्शात किती प्रवासी चालतात। तो रिक्शात किती प्रवासी मतलब कितने पैसेंजर को आप बिठा सकते हो, तो उसका उत्तर आपको देना है। अब देखिए बीमा किसके लिए आवश्यक है। बीमा को मराठी में विमा कहते हैं, मतलब कशासाठी आवश्यक लागतो, अपघाती नुकसानीच्या संरक्षणासाठी। अपघात यानी ॲक्सिडेंट। नो पार्किंग का अर्थ क्या है, नो पार्किंग म्हणजे काय, तिथे गाड़ी उभी करण्यास मनाई आहे, मतलब गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। टर्न लेते समय क्या करे, वळण घेताना काय करावे, वळण मतलब टर्न, तो इंडिकेटर दाखवावा, इंडिकेटर दिखाए। नो एंट्री का अर्थ क्या है, नो एंट्रीचा अर्थ काय आहे। नो एंट्री का अर्थ मतलब क्या है नो एंट्री का, वो आपको उत्तर देना है। ये चिन्ह क्या दर्शाता है, अगर कोई साइन दिखाते हैं कि ये चिन्ह काय दर्शवते, मतलब लाल कलर क्या दर्शाता है, उसका उत्तर देना है। तुम्हारे पास गाड़ी की आरसी है क्या, तुमच्याकडे गाडीची आरसी आहे का, तुमच्याकडे मतलब तुम्हारे पास, तो आपको कहना है हो आहे। वाहन की आरसी अपने पास रखे, वाहनाची आरसी सोबत ठेवावी। सोबत मतलब पास में रखे, रखे मतलब ठेवावी।
तुम्हारी गाडी किसके नाम पर है? अगर ये प्रश्न रहा, तुमची गाडी कोणाच्या नावावर आहे, मतलब कोणाच्या, किसके, नाम पर, नावावर. ठीक है. स्टॉप चिन्ह दिखने पर क्या करें? अगर आपको स्टॉप सिग्नल दिखता है तो दिसल्यास काय करावे? आपको क्या करना है? तो मतलब गाडी थांबवावी आहे. पीयूसी प्रमाणपत्र कितने दिन वैध होता है? पीयूसी प्रमाणपत्र किती दिवस वैध असतो? वैध का मतलब होता है कि वैलिड, प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट कितने दिन, किती दिवस. आरसी वाहन के लिए क्यों ज़रूरी है? आरसी वाहनासाठी का आवश्यक आहे? वाहनासाठी मतलब वाहन के लिए क्यों ज़रूरी है, का आवश्यक आहे. भाड़ा मना करने पर क्या सज़ा है? अगर पूछा मराठी में भाड़े नाकारल्यास काय शिक्षा आहे, तब आपको बताना है शिक्षा मतलब सज़ा, मना करने पर मतलब नाकारल्यास, तो आपको उसका उत्तर देना है. क्या आप मीटर के हिसाब से भाड़ा लेते हैं? तुम्ही मीटर प्रमाणे भाड़े आकारता का? मीटर प्रमाणे मतलब मीटर के हिसाब से भाड़ा लेते हैं, भाड़े आकारता का. तो ये तो थे हमारे क्वेश्चन जो कि पूछते हैं. और यहाँ पर हमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॅज पास रखना क्यों ज़रूरी है? बॅज जवळ ठेवणे का आवश्यक आहे? जवळ ठेवणे मतलब पास रखना क्यों ज़रूरी है, का आवश्यक आहे. ड्रायव्हरों के लिए परमिट क्यों ज़रूरी होता है? तो चालकांसाठी परवाना का आवश्यक आहे. चालक का मतलब होता है ड्राइवर, परमिट यानी परवाना ज़रूरी, आवश्यक. ठीक है. ये कॉमन से वर्ड मीनिंग याद रखिए. क्या यूनिफॉर्म पहनना आवश्यक है? यूनिफॉर्म घालणे आवश्यक आहे का? आपको उत्तर देना हो. ड्यूटीवर असताना मतलब अगर आप ड्यूटी पर है तब वो आवश्यक है, मतलब के ज़रूरी. रास्ते में दाएं तरफ चलाए की बाएं, रस्त्यावर डाव्या बाजूने चालवावे की उजव्या. तो डावा जो होता है लेफ्ट और उजवा होता है राइट, नेहमी डाव्या बाजूने. रास्ते पर पीली लाइन क्यों होती है? रस्त्यावर पिवळी लाईन का असते? रास्ते पर मतलब के रस्त्यावर पीली लाईन यानी पिवळी लाईन क्यों होती है, का असते. लेन बदलू नये यासाठी असते. यासाठी मतलब इसलिए होती है, जो लेन होती है वो नहीं बदले इसलिए. नेक्स्ट सेंटेंस है, शराब पीकर गाड़ी चलाने से क्या होता है? मद्यपान करून शिक्षा चालवल्यास काय होतो? मद्यपान का मतलब होता है शराब पीकर गाड़ी चलाना, मतलब गाड़ी चालवल्यास. तो यहाँ पर उत्तर है वो पढ़ लेना. ब्रेक ऑयल कब जांचना चाहिए? ब्रेक ऑयल कधी तपासावे? तपासावे मतलब की कब जाचे, नियमितपणे किंवा प्रवासाला निघण्यापूर्वी. क्या ॲम्ब्युलन्स को रास्ता देना ज़रूरी है? रुग्णवाहिकेला रस्ता देणे आवश्यक आहे का? हो, सर्वात आधी मतलब हाँ, सबसे पहले एम्बुलेंस को रास्ता देना है. सीएनजी गैस लीक होने पर क्या करना चाहिए? सीएनजी गळती झाल्यास काय करावे? गळती मतलब के वो जो लीक होता है वो, तो मुख्य हॉल बंद करावा आणि प्रवाशांना खाली उतरावे. लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? तो वैधता मतलब के वैलिडिटी कितनी होती है लर्निंग लाइसेंस की? 6 महीने मतलब 6 महीने होती है. झेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी कब रुकानी चाहिए? झेब्रा क्रॉसिंगवर गाड़ी कधी थांबवली पाहिजे. कब रुकानी चाहिए मतलब कधी थांबवली पाहिजे. क्रॉसिंग पर मतलब वर. वाहन चेकिंग के समय कौन से दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं? वाहन तपासणी वेळी कोणती कागदपत्रे दाखवावी लागतात. कोणती कागदपत्रे मतलब कौन से दस्तावेज, कब चेकिंग यानी कि तपासणी वेळी. तो ये थे हमारे आज के आरटीओ संबंधित कुछ क्वेश्चन, कुछ आंसर जो कि ड्राइवर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल थे. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके दोस्त भी होंगे ड्राइवर्स तो उनको शेयर करिएगा. और कुछ शॉर्ट्स में वर्ड्स मीनिंग भी है जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगे आरटीओ के लिए, ऑटो ड्राइवर के लिए. तो आप वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी